नमस्कार दोस्तों। आज के डिक्टेशन में पहले 1 मिनट का डेमो होगा, उसके बाद मूल डिक्टेशन शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेमो। यस, सभी तैयार? 3, 2, 1 शुरू। वर्तमान दौर में विद्यालयी शिक्षा ऑनलाइन हो गई है। विराम। आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों तक में अब इसकी पहुंच है। विराम। ऑनलाइन कक्षा इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत के रूप में पेश की जा रही है। विराम। इसके साथ ही विशेषज्ञ इसके विभिन्न दोषों पर भी ध्यान दिलाने लगे हैं। विराम। इसके साथ साथ ऑनलाइन कक्षाओं के समर्थक उन पुरानी काट के अध्यापकों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूर्ण विराम। अब शुरू करते हैं मूल डिक्टेशन। सभी तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार। 3, 2, 1 शुरू। हमारे देश में मिट्टी के बर्तनों और पानी के बीच बड़ा गहरा संबंध रहा है। विराम। लाखों घरों में इन्हीं में भरकर पानी उपयोग के लिए रखा जाता रहा है। विराम। पीने के लिए वह परोसा जाता रहा है। सभी मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों को विराम भोजन पकाने, मुंह व हाथ धोने आदि के काम आता रहा है। विराम। बर्तनों के उपयोग का संकेत उनके आकारों से भी मिल जाता है। विराम। उन्हीं आकारों के अनुरूप बहुतेरे बर्तनों का नामकरण भी हुआ है। विराम। घड़ा, मटका, मटकी, कलश, कलशी, सुराही, कसोरा, कुल्हड़ आदि की याद इस सिलसिले में तत्काल हो जाती है। विराम। इनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों की कमी भी नहीं रही है। विराम। सो घड़ा, घट, कलश और कुंभ भी है। विराम। पैरा। वस्तुओं के नामों से भाषाएं समृद्ध होती रही हैं। विराम। हमारी हिंदी भी मिट्टी के पात्रों के नामों से समृद्ध हुई है। विराम। जो चीज़ें रोज़मर्रा व्यवहार में आती हैं, स्वभावतः वे अत्यंत परिचित और आत्मीय तक हो जाती हैं। विराम। घड़ा या घट इन्हीं में से है जिसमें नदियों, सरोवरों, कुओं और नलकों, ट्यूबवेलों से भी पानी भरा जाता रहा है। विराम। घट और पनघट के इर्द गिर्द कहानियाँ, कविताएं भी बुनी गई हैं। विराम। कुछ प्रदेश तो ऐसे रहे हैं जहाँ घट पनघट की बड़ी व्याप्ति रही है। विराम। यह अकारण नहीं है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के यहाँ बंगाल का परिदृश्य अक्षर घटपन घट के साथ ही आया है। विराम। हाँ, स्त्रियां एक अनुष्ठान की तरह गांवों में घाट और पनघट से जल लाती रही हैं। विराम। क्रमशः घाट व पनघट के मिट्टी
के पात्रों के रूप सामाजिक, दार्शनिक, तात्विक, आध्यात्मिक रूप ग्रहण करते गए हैं। विराम। वे हमारे मानस में बस गए हैं। विराम। घाट व पनघट के यही रूप लोकोक्तियों और मुहावरों में प्रकट हुए हैं। विराम। घाट घाट का पानी पीना इन्हीं में से एक है। विराम। पैरा। घट के साथ वाली छवियों का अंत नहीं है। विराम। सिर पर घड़ा रखे आती हुई स्त्रियां किसी पेड़ के नीचे पथिकों के लिए रखी हुई मटकों व मटकियों वाला घर का वह कोना सब ऐसी ही छवियों में शामिल है। विराम। माटी के बर्तनों की वह छवि कितनी मर्म भरी, सुंदर और मुग्धकारी है, जिसमें कोई चिड़िया उड़ती हुई आती है और पानी से भरे हुए मिट्टी के पात्र से पानी पीती है। विराम। बड़ी लंबी कहानी है मिट्टी के पात्रों और पानी की। विराम। घड़े का पानी अपने आप में फिल्टर वाटर हुआ करता था। विराम। चाहे वह कहीं से भर कर लाया गया हो, कुएं, सरोवर या नदी से, क्योंकि तब इनका जल भी स्वच्छ हुआ करता था। विराम। कुएं तो मीठे पानी वाले भी होते थे। विराम। हमारे देश के कुंभकार ने मिट्टी के पात्रों को विभिन्न अंचलों में बड़े सुंदर आकार भी दिए हैं। पूर्ण विराम।